हम अपने पैसे से इतना ही प्यार करते हैं जितना अपने प्राणों से करते हैं। तो अगर शेयर बाजार नीचे गिर रहा है और हमें नुकसान नजर आ रहा है, तो हमें उतना ही डरते हैं जैसे जान जा रही है। हम सभी जानते हैं प्राण चले जाए तो वापस नहीं आते हैं, पर बाजार नीचे चला जाए तो वापस जरूर से आता है। पहला, कि हमें इस माहौल में घबराना नहीं है, क्योंकि डर एक लॉजिक नहीं है, ये हमारा इमोशंस है। बाजार कभी भी ऊपर नीचे जा सकता है, बाजार में कभी भी गिरावट आ सकती है, ये हमको लॉजिकली मानना है। मैं इस दुनिया में आया हूं तो अपेक्षा करता हूं कि मैं 70, 80, 90 साल तक जिंदा रहूंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कभी भी नहीं मर सकता हूं। जब मेरी शादी हुई तो मैंने दो काम किए, एक टर्म इंश्योरेंस करवाया और दूसरा एसआईपी लिया। मेरी पत्नी मुझे पूछती है, आपने टर्म इंश्योरेंस क्यों करवाया? तो मैंने कहा, कल मैं मर गया तो तुम्हारा क्या होगा? और पूछती है कि एसआईपी आपने क्यों करवाई? तो मैंने कहा, अगर मैं 100 साल तक जिंदा रहा तो देखिए, मैं कल मर जाऊं उसके लिए मैंने तैयारी की है। अगर मैं 100 साल तक जिंदा रहूंगा उसके लिए मैं तैयारी कर रहा हूं। उसी को बोलते हैं इन्वेस्टिंग, इसी को बोलते हैं पोर्टफोलियो। अगर कोई व्यक्ति इस माहौल में चिंतित है, परेशान है और ज्यादा चिंता कर रहा है, तो उसके चार प्रमुख रीजन हो सकते हैं। एक, उसके पास एडवाइजर नहीं है। दूसरा, ये मार्केट की प्रकृति और प्रवृत्ति को अस्वीकार करता है कि मार्केट ऊपर नीचे होता है। तीसरा, शायद वो इतिहास को पता नहीं रखता है कि मार्केट नीचे भी जा सकता है और नीचे जाने वाला मार्केट ऊपर भी आ सकता है। चौथा, शायद वो सोशल मीडिया, न्यूज़, खबरें ज़्यादा देख रहा है, अपने पोर्टफोलियो की एनएवी बार बार देख रहा है। याद रहे दोस्तों, निवेश और जीवन एक यात्रा के समान होता है, और यह यात्रा वही पूर्ण करता है जो बाजार के ऊपर नीचे होने पर, बाजार की गिरने पर भी घबराता नहीं और निश्चिंत बाजार में हमेशा विद्यमान रहता है, हमेशा बैठा रहता है। तभी तो धन का निर्माण होता है। इस वक्त बाजार में मंदी का माहौल है। लार्ज कैप में 14% की गिरावट आई है, मिड और स्मॉल कैप में 20% की गिरावट आ गई है। पर इस मंदी में हमारा व्यवहार क्या होना चाहिए? हमें इस मंदी का कैसे सामना करना है? क्योंकि इस मंदी का हमने सामना किया और इस मंदी में हमने लाभ उठाया, तभी तो हम ज्यादा दौलत बना सकते हैं, तभी तो हम जल्दी बना सकते हैं। यही बात मैं आज आपसे करना चाहता हूँ। जीवन हो या निवेश हो, हमें मुकाम हासिल करना है, हमें मंजिलें हासिल करनी है और हमें लंबी दूरी तय करनी है। लंबी दूरी वही तय करता है जो देर तक चलता है। लंबी दूरी वो नहीं तय करता है जो तेज दौड़ता है। अपने दिल पे हाथ रखिए और एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या यह बाजार बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अभी हम 2025 के साल में हैं। 2030 का बाजार ऊपर होगा या नीचे होगा? 2035 का बाजार ऊपर होगा या नीचे होगा? मैं जानता हूं कि आप क्या जवाब देंगे। आप यही जवाब देंगे कि बाजार तो ऊपर ही होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं, हमारे परिवार के खर्चे बढ़ रहे हैं, हमारे खर्चे लगातार बढ़ते रहेंगे और हमारे खर्चे ही तो व्यापारी की आमदनी है। अगर इस बात पे आप यकीन करते हैं कि हमारे खर्चे बढ़ते रहेंगे, तो आप ये भी मानेंगे कि व्यापारी की आमदनी भी बढ़ेगी। और दोस्तों, जब व्यापारी की आमदनी बढ़ेगी तो बाजार भी बढ़ेगा। साधारण सी बात है और हम सभी बात ये जानते हैं, तो चिंता किस बात की? जब आप ऑफिस से निकल के घर जाते हैं, क्या आप जानते हैं कि गाड़ी की स्पीड क्या होगी? कभी ज्यादा होगी, कभी कम होगी, क्योंकि गाड़ी की स्पीड ट्रैफिक के ऊपर निर्भर होती है। जब हम ऑफिस से निकलते हैं घर जाने के लिए, तब हम कभी भी टारगेट नहीं करते हैं कि कौन सी स्पीड से मैं गाड़ी चलाऊंगा। हम सिर्फ और सिर्फ टारगेट करते हैं कि हमें घर पहुंचना है। घर, यही तो निवेश है दोस्तों। निवेश में हमें टारगेट नहीं करना है कि रिटर्न क्या आएगा। निवेश में हमें टारगेट करना है कि कितने करोड़ बनाने हैं कि हमारे गोल्स पूरे हो सके। दोस्तों, रिटर्न इज गिवन, ग्रोथ इज परमानेंट। ग्रोथ होती रहेगी, रिटर्न तो आना ही है, पर ऐसे टेम्पररी फेज में जो हमारे इमोशंस को नहीं देख के लॉजिक को समझना पड़ेगा। दोस्तों, ये निवेश जो है ना, ये युद्ध जैसा है, अपने ही विरुद्ध, जिसमें हमें किसी दूसरे को नहीं हराना है, बल्कि अपने आप से जीतना है, हमारे इमोशंस को जीतना है। यही मामूली सी बात समझने की कोशिश करें दोस्तों। हिंदुस्तान की इकोनॉमी में कोई बुरी खबर नहीं है, महंगाई काबू में है, सरकार बजट अच्छा लेके आई है, हमें खर्चने की ताकत दी है। दुनिया में जरूर परेशानी है, पर
दुनिया की परेशानी से हमें परेशान नहीं होना है, क्योंकि दुनिया के अंदर जो संघर्ष है वो दो बड़े मुल्कों में है। बड़े मुल्क में अगर आपस में संघर्ष करेंगे तो हमें लाभ ही प्राप्त होगा। कुछ इस तरह से कि बचपन में हमने कहानी सुनी थी, जब दो बिल्लियां रोटी के लिए आपस में लड़ती है तो बंदर रोटी खाता है। हिंदुस्तान की डेफिसिट कम हो रही है, करंट अकाउंट डेफिसिट भी कम हो रहा है। हमारी जीडीपी इस क्वार्टर में पुनः बढ़ने लगी है और आरबीआई के पास इंटरेस्ट रेट कम करने का वातावरण बन रहा है। ऐसे में हिंदुस्तान की इकोनॉमी में कोई बुरी खबर नहीं आ रही है तो हमें विचलित नहीं होना है। अपने जीवन को देखिए दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके खर्चे आने वाले सालों में बढ़ेंगे तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.